के राजस्थान दौरे का आज दूसरा दिन। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का सुबह 10 बजे आगाज किया जाएगा। इसके उद्घाटन सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअली बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक से पहले जेपी नड्डा ने एयरपोर्ट से होटल लीला तक के सफर के दौरान अपनी गाड़ी में वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया और गुलाब चंद कटारिया के साथ उन्हें एक साथ बिठाकर राजस्थान बीजेपी की एकजुटता का मैसेज दिया। आपको बता दें कि मिशन 2023 के संकल्प के साथ जेपी नड्डा ने शाम के वक्त राष्ट्रीय महामंत्रियों के साथ बैठक भी की थी और इससे पहले नड्डा ने प्रदेश सरकार को हर मोर्चे पर फेल करार दिया। शशि मोहन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशि मोहन, क्या जानकारी? 10 बजे का वक्त होगा जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे, बैठक भी शुरू हो जाएगी। गगन, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के नजरिए से 4 अलग अलग सत्रों में बैठक होगी। उद्घाटन सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। पूरी पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए तैयार होगी। उससे पहले जो अलग अलग राज्यों के विधानसभा हैं, जिसमें गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश शामिल हैं, उनके लिए रणनीति के ऊपर कल रात मंथन हुआ। जब राष्ट्रीय महामंत्रियों की बैठक ली जेपी नड्डा ने, तकरीबन 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच ये बैठक चली और उस बैठक में जेपी नड्डा ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी को अभी से जुटना होगा। इसके साथ में नड्डा के दौरे की शुरुआत, जैसा आपने बताया, दर्शकों को एकजुटता का मैसेज देने के साथ हुई। तकरीबन 48 नेताओं का नाम था एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी के लिए लिस्ट में, और उन्होंने वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया और गुलाब चंद कटारिया यानी पूर्ववर्ती सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री और संगठन के प्रतिनिधि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और विधायकों के प्रतिनिधित्व के रूप में विधायक दल के नेता और प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया को साथ बिठाया। आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए कि राज्य सरकार और खास तौर से जहां जहां गैर बीजेपी शासित सरकारें हैं, उनके खिलाफ आंदोलन के लिए क्या रणनीति बनानी है, आगे संगठन को क्या प्लान देना है, उसके ऊपर बातचीत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में संभवतः कुछ और सूत्र बीजेपी के नेताओं को मिलेंगे कि आगे किस तरह से तैयारी करनी है और ज़्यादा एग्रेशन के साथ में संगठन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कवायद कैसे करनी है, ज़्यादा लोगों को संगठन से कैसा जोड़ा जाए, सक्रिय भागीदारी कैसे हो, और प्राथमिक सदस्यता का अभियान तो खैर समय समय पर बीजेपी चलाती रहती है, लेकिन पार्टी का फोकस इस बात पर होगा कि केंद्र सरकार की जो जनहितकारी योजनाएं हैं उनको कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए। आपको ध्यान होगा कि जुलाई में 2017 में जब बीजेपी ने सत्ता में रहते हुए लाभार्थी सम्मेलन किया था, उसी तर्ज पर अब लाभार्थियों तक पार्टी अपनी योजनाओं को लेकर के पहुंचना चाहती है। उनको बताना चाहेगी कि किस तरह केंद्र सरकार ने उनके जीवन स्तर में बदलाव लाने की कोशिश की है। हालांकि इसमें कई तरह के सवाल जवाब भी होंगे। इस बीच जब कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मीडिया कर्मियों की बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि बीजेपी घबराई हुई है, इसलिए जयपुर में उनका कुनबा जुटा है। उदयपुर में कांग्रेस के नवसंकल्प शिविर के बाद में जयपुर का कार्यक्रम घोषित किया गया है। ये अलग बात है कि उदयपुर और जयपुर में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यक्रम हुए। राजस्थान वो राज्य है जहां पर पार्टी, दोनों ही पार्टियां मजबूती से पकड़ का अपना मैसेज देना चाहती हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश पड़ोसी राज्य है जहां पर बीजेपी की सरकार है, गुजरात में बीजेपी की सरकार है, हिमाचल में बीजेपी की सरकार है। इसलिए बीजेपी ने गैर बीजेपी शासित राज्य पर अपनी बैठक करना फोकस किया, जिससे बड़ा मैसेज लोकसभा चुनाव के लिए और विधानसभा चुनाव के लिए दिया जा सके। छत्तीसगढ़ भी गैर बीजेपी शासित है, लेकिन वहां पर लोकसभा की सीटें राजस्थान के मुकाबले कम है। साथ ही उनको लगता है कि अगर राजस्थान में घेरा जा सकेगा अशोक गहलोत को, तो उसका मैसेज राष्ट्रव्यापी दे सकेगी बीजेपी। बिल्कुल, जेपी नड्डा का जो जोरदार स्वागत हुआ और मिशन 2023 को लेकर शंखनाद और 2024 की चुनाव को लेकर जो है तैयारियों में अब बीजेपी जुट चुकी है। बहुत शुक्रिया शशि मोहन। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।